हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ये पॉइंट्स है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब यूज होती है, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस का कॉन्सेप्ट क्या है, एस और कौन से वर्ड के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधी नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज़्यादा डेंजर है। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ऊपर आप देखिए द वर्ब व्हिच शोज प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब जो वर्ब प्रेजेंट टाइम को शो करती है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्शन विच शोज प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो भी एक्शन हमारा प्रेजेंट टाइम को शो करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये है यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा। तो यहाँ पे मैंने 6 यूजेस दिए हैं आपको। ठीक है, कौन कौन सा, हैबिट, डेली रूटीन या डेली वर्क, कॉमन फैक्ट्स, करंट शॉर्ट एक्शंस, प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये आपके 6 यूजेस हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट यूज है हमारा हैबिट। तो हैबिट में मैंने एग्जांपल दिया है कि डेली आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं क्या हूँ, मेरी आदत क्या है कि मैं डेली जल्दी सुबह उठता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है, डेली रूटीन है। डेली का आपका जो भी रूटीन होता है, रूटीन में क्या आ जाता है, आपका ऑफिस जाना आता है आपका। ठीक है, वर्क देखिए आप जो वर्क आपके डेली का क्या है, खाना बनाना वर्क हो गया, खाना खाना वर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है शी कुक्स फूड, तो ये क्या है, डेली का वर्क है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यूज क्या है, कॉमन फैक्ट्स। कॉमन फैक्ट्स सामान्य से फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, यूज यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही लिव्स इन दिल्ली। कॉमन से फैक्ट्स है कि वो भाई दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में ही रहता है। अब इसमें भाई ये तो ढूंढना है वो अमेरिका में रहता है, दिल्ली में रहता तो दिल्ली में ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे ट्रूथ होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, विच वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, द सन रिजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो पूरब में उगता है। अब वो पूरब की जगह पश्चिम में तो उग नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। प्रिंसिपल, ये आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिक्स वाटर। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, अच्छा अब देखिए करंट शॉर्ट एक्शंस। करंट शॉर्ट एक्शंस आपको कमेंट्री में देखने को मिल जाएगा। आप क्रिकेट तो देखते हैं, क्रिकेट में कमेंट्री होती है, कोई भी गेम में कमेंट्री तो होती है। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी आपको करंट शॉर्ट एक्शंस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने लिया है क्रिकेट का कि ही पिक्स द बॉल एंड थ्रोज इट। उसने बॉल को पिक किया एंड थ्रो कर दिया। ये क्या है, एक करंट शॉर्ट एक्शन है कि भाई उसने बॉल को पिक किया एंड थ्रो कर दिया। ठीक है, अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंड वर्ब आईएनजी यूज होती है। अब आप में से आधे लोग कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने पढ़ा है, बट वर्ब आईएनजी क्या लोचा है। तो वर्ब आईएनजी फॉर्म का लोचा क्या है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा वह बैठा है, वह बैठा है, ये प्रेजेंट में है कि नहीं है, हाँ भाई है प्रेजेंट में। तो अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे बनेगा, ही इज सिटिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ जी अब बनेगा ही इज सिटिंग। क्या आपका ट्रांसलेशन बना, वह बैठा है का ही इज सिटिंग। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन बना। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई वर्ब की, आईएनजी फॉर्म आई। ठीक है, अब ये चीज क्लियर होगी तो क्या समझ में आया हमारे कि वर्ब आईएनजी फॉर्म जो है वो सिर्फ सिट एंड
स्टैंड के साथ ही यूज होगी, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू एंड डज, ठीक है। बट अगर हम वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई हमारी इज, तो यहाँ पे जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो क्या हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी इज, एम एंड आर, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये प्रेजेंट के लिए है। अगर आप पास्ट में करते हैं तो पास्ट के लिए आपका वॉज एंड वर्ब यूज होता है आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक है। अब देखिए कि डू के साथ कौन से सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, तो डू के साथ आपका आई, वी, यू, दे एंड प्लरल, ठीक है। अब डज के साथ आपका कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं, डज के साथ आपका सब्जेक्ट यूज होगा ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नाम, एंड सिंगुलर चीजें यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ये सारे सेंटेंस है हमारे पास, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच, ठीक है। इन सब के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सिंपल में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, देन ऑब्जेक्ट। अब ये एस और एस के जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि एस और एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। एस यहाँ पे मैंने ये देखिए जैसे लिखा है, जिस वर्ड के लास्ट में ये सा, च, श, सा एंड एक्स, ये सारे अगर आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाए या जिस वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स आपको मिल जाए उसके साथ आपको ईएस का यूज करना है। किसका यूज करना है, ईएस का यूज करना है, ठीक है। एंड अगर ओ हो, देखिए किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो एंड ओ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो आपको ईएस का यूज करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया कैच, CATCH, कैच, यहाँ पे ये देखिए CH आ रहा है लास्ट में। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, कैचेस, ठीक है, कैचेस बन जाएगा। अगर इसका एग्जांपल लेना है तो इसका एग्जांपल सिंपल में ले लीजिए, गो, GO, लास्ट में O है एंड O से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा, गोज, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव का रूल क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू एंड डज आएगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपका आएगा डू एंड डज, देन आएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क को याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप इंटेरो प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या जोड़ देना है, नॉट, बस आपका तो क्या बन जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका इंटेरो प्लस नेगेटिव बन जाएगा। अब ये देखिए डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का जो वर्ड होगा आपका वो आ जाएगा, देन डू डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आपका एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, फिर दोबारा से नहीं बोलना है। अच्छा ये हो गया आपका डब्ल्यूएच फैमिली का। अगर डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव बनाना है आपको तो फिर से सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट, तो ये आपका डब्ल्यूएच नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके अंदर, एंड ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। हमने अभी जस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसके सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, देन जो वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है, जाता, तो यहाँ पे गो आ गया, ठीक है। देन स्कूल, अब गो के बाद हमेशा क्या लगता है, टू, इसलिए टू आ गया, एंड ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, स्कूल, तो स्कूल, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव, तो नेगेटिव का यहाँ पे ये नहीं है तो इसलिए मैं पता चल गया कि भाई नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव में सबसे पहले क्या सेंटेंस, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, डू या डज, तो यहाँ पे डज आएगा क्योंकि ही है, फिर नॉट,
प्ले आप, फिर आपका क्या है वर्ब, तो वर्ब हमारा खेलता है, प्ले आ गया आपका इसलिए, एंड क्रिकेट आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में हमारा क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, इसलिए इंटेरोगेटिव होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, आपका डू है यहाँ पे, तो डू आएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है, तुम आ रहा है तो इसलिए आपका डू आएगा। देन यू, ठीक है, सब्जेक्ट, देन आपका क्या आएगा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इंटेरो प्लस नेगेटिव, ये इंटेरो प्लस नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर, क्या वह खाना नहीं खाती है, तो यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ही शी, तो ये शी है, तो इसके हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डज आना चाहिए, तो डज आ गया आपका। फिर सी आ गया, नॉट ईट फूड, नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखिए ये है WH फैमिली का वर्ड, WH फैमिली का सेंटेंस, तो WH फैमिली के सेंटेंस में सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा है, वे लोग हंसते क्यों हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा WH फैमिली का जो भी वर्ड है, तो वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों का क्या होता है वाई। ठीक है, फिर आपका क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है, हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे वे है, तो वे का होता है दे, इसलिए हमारा डू आएगा। देन सब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका क्या आता है वर्ब, तो वर्ब हमारी क्या है लाफ, तो ये आ गया आपका लाफ एंड क्वेश्चन मार्क, ये जो है भूलना मत से। ठीक है, फिर आप इधर देखिए, अब ये है WH प्लस नेगेटिव, तो WH प्लस नेगेटिव में हमने क्या लिया है एग्जांपल, हम अपना काम कब नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इसमें आ जाएगा WH फैमिली का जो भी वर्ड है, तो हमारा WH फैमिली का वर्ड क्या है कब, कब का क्या होता है वैन, इसलिए वैन आ गया सबसे पहले। देन आपका जो भी आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने देखा तो हम है, तो हम के लिए हम क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया डू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा नॉट, फिर आपका जो भी वर्ब है, तो वर्ब क्या है वर्क। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने का। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ दे रखी है रिवीजन के लिए, जो कि आप अपना घर पे रिवीजन कर सकते हैं, एंड आप इस पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद मुझे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं मुझे, एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ का भी एंड इंस्टाग्राम का भी, एंड ईमेल आईडी भी नीचे दे रखी है, एंड ये भी है। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। ईमेल का भी अगर आप ईमेल करते हैं तो ईमेल का भी हम जवाब देंगे, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम आपका जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर।